नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पाणी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पुराणों के विषयों को लेकर के चर्चा करनी शुरू करी है, जिसमें हम लोगों ने पिछली चर्चा में 4 पुराणों के बारे में हम लोगों ने जाना। उन पुराणों में जो वर्णित विषय और मुख्यांश हैं उन सब के बारे में भी जाना, जो काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी मुख्य हो जाता है। उन सभी विषयों को हम लोगों ने जाना, जिसमें हम लोगों ने कल जितने पुराणों को जाना वो 4 पुराण हैं। पहला पुराण हम लोगों ने ब्रह्म पुराण के बारे में जाना। ब्रह्म पुराण, जिसको आदि पुराण भी कहते हैं, थोड़ा सा सिंहावलोकन करते हैं तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोगों ने ब्रह्म पुराण के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना पद्म पुराण के बारे में, और तीसरा पुराण था हमारा विष्णु पुराण, और चौथा था वायु पुराण। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 पुराणों के बारे में कल जाना। और यह पुराण आप जो यहाँ पे हम लोग जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिन पुराणों की, यह पुराण काफ़ी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं इस चीज़ को, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो यही बेहतर होगा आपके लिए। तो आप यदि 4 उस पुराणों के बारे में नहीं जान पाए हैं अभी तुरंत उस वीडियो को पहले देखिए, फिर आप इस वीडियो के एंड तक अवश्य देखिए, जिससे आपको एक फुल कंप्लीट पुराणों को लेकर के नॉलेज हो जाएगा। तो यह होना ज़रूरी भी है। अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए पुराणों को लेकर के। किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान बड़ा विष के समान हो जाता है वो। तो चलिए, आज हम 4 से अधिक पुराणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना। यह प्रायः इतने महापुराण से बहुत सारे हैं हमारे पास, 18 महापुराण हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है यह श्रीमद् भागवत। आप जानते हैं कथाओं की दृष्टि से, प्रवचन वगैरह की दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा मुख्य हो जाता है। इनका प्रवचन बहुत ज़्यादा होता है, अधिक संख्याओं में होता है। ठीक है, तो इसलिए यह अधिक मुख्य हो जाता है। प्रायः इससे प्रश्न हर बार टकराते हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से भी इस पुराण का अध्ययन हमें करना चाहिए, इस पुराणों के बारे में जानना चाहिए, कहाँ क्या क्या विषय वर्णित है। ठीक है, तो देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण पहला है। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनको वल्लभाचार्य ने व्यास का समाधि भाषा कहा है। ठीक है ना, वल्लभाचार्य ने इनको व्यास जी का समाधि की भाषा जो है वह भागवत को कहा है। जानते हैं आप, 18 पुराण के जो रचयिता हैं वह वादरायण व्यास जी हैं, वेद व्यास जी हैं, जिनको भगवान के 24 अवतारों में शब्दावतार कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं जो नारायण के 24 अवतार हुए हैं, और उन 24 अवतार में भगवान वेद व्यास जी शब्दावतार कहे जाते हैं। यह भी एक मुख्य प्रश्न बनता है। उन्हीं के द्वारा यह रचना रची गई है 18 पुराण की। तो वल्लभाचार्य ने उनको क्या कहा है, तो वल्लभाचार्य ने उनको समाधि भाषा कहा है। ठीक है, अब देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है, तो 12 स्कंध हैं। ये आप लोग जानते हैं, 12 स्कंध है। श्लोक इसमें 18,000 है। अध्यायों की संख्या इसमें 335 है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इनके टीकाओं, प्रसिद्ध टीका, बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। इसमें से जो प्रसिद्ध टीकाएं हैं, प्रायः समझिए जितने भी वेदांत के लोग हैं, जो वैष्णव दर्शन से जुड़े हुए हैं, प्रायः सभी वैष्णवाचार्यों ने इन पे टीका लिखी है। तो देखिए प्रसिद्ध टीका में आनंद तीर्थ और जीव गोस्वामी ने लिखा, आनंद तीर्थ जी ने लिखा है भागवत तात्पर्य निर्णय। ठीक है, और जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ क्रम संदर्भ। देखिए आनंद तीर्थ आप लोग जानते हैं पूर्ण प्रज्ञ दर्शन के संस्थापक हैं यह। तो यह हम लोग पढ़ेंगे सर्वदर्शन संग्रह का जब आएगा कड़ी, उसमें हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। तो आनंद तीर्थ ने क्या लिखा, भागवत तात्पर्य निर्णय, यह इनकी टीका है। जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ और क्रम संदर्भ, यह 2 चीज़ लिखा है। ठीक है, अब देखिए रामानुजमत जानते हैं आप लोग, वैष्णव एक रामानुज वेदांत भी है, वही उसी मत के आचार्य हुए हैं सुदर्शन सूरी, जो शुक्ल पक्षीय व्याख्या लिखी है जिन्होंने। ठीक है, और वीर राघवाचार्य ने भागवत चंद्रिका नामक व्याख्या लिखी है इस महापुराण पे। माध्व संप्रदाय के, ठीक है, विजयध्वज ने पद्म रत्नावली नाम की टीका लिखी है माध्व संप्रदाय के, माध्व वेदांत के। ठीक है, निम्बार्क वेदांत के कौन से हैं, शुकदेवाचार्य ने सिद्धांत प्रदीप लिखा है, और वल्लभ मत के वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका लिखी है इनकी, और गिरिधराचार्य ने अध्यात्म टीका लिखी है। ठीक है,
चैतन्य मत चैतन्य प्रभु ने इनके संप्रदाय के आचार्य हैं श्री सनातन, जो बृहद वैष्णव तोषणी 10वें स्कंध पर केवल लिखी इन्होंने, जो बृहद वैष्णव तोषणी के नाम से जाना जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने सारार्थ दर्शनी लिखा है, ठीक है। और श्रीधर स्वामी जो चैतन्य संप्रदाय से आते हैं, उन्होंने श्रीधर स्वामी ने लिखा श्रीधरी सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है। यह प्रश्न आ चुका है, इससे पिछली बार की परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है, श्रीधर टीका किन पुराणों पर लिखी गई है, ठीक है। तो श्रीधरी टीका जो है श्रीधर स्वामी ने चैतन्य मत के जो संप्रदाय से थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण पे टीका लिखी है, श्रीधरी टीका, ठीक है ना। और श्रीहरि ने हरि भक्ति रसायन टीका लिखी है। कौन सी टीका लिखी है? हरि भक्ति रसायन टीका लिखी है। दोस्तों यह पुराण काफ़ी मुख्य है, यह आप लोग जानते हैं। यह पुराण कहा जाए तो इसका प्रवाचक कौन है, ठीक है। इसके पहले प्रथम प्रवक्ता के रूप में हम लोग शुकदेव जी को जानते हैं, जो शिव अवतार हैं, शिव के अवतार हैं, जो शब्दों के द्वारा कल्याण करने के लिए परीक्षित जी को कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं, समझिए। तो परीक्षित जी हमारे श्रोता हो गए, प्रथम श्रोता वही हैं, और प्रवाचक हो गए शुकदेव जी। तो आज भी यह परंपरा है कथावाचकों के में, शुक पक्षीय शुकदेव ही आज भी कथा कहते हैं, उनसे वरदान मांगा गया था, तो शुकदेव ही आज भी भागवत की कथा कहते हैं। तो यह ऐसी मान्यता है इस कथा को लेकर के। तो इसके प्रवक्ता हो गए आपको शुकदेवाचार्य, और मुख्य श्रोता जो है वो है राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित। यह शुकदेवाचार्य जो है वह वेद व्यास जी के पुत्र हैं, यह भी जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो अगला पुराण देखते हैं। अगला पुराण आ गया नारद पुराण। नारद पुराण 50 भाग हैं, इसमें कितने भाग हैं? 50 भाग हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नारद पुराण ज्योतिष शास्त्र के लिए भी बहुत ज़्यादा मुख्य है। अध्याय हैं इसमें 125, ठीक है। 30 भाग में 82 श्लोक हैं, ठीक है। 30 भाग में कितने हैं? 82। अच्छा 50 भागों में 125 अध्याय है, और 30 भाग में 82 अध्याय हैं, अर्थात इसके 80 भाग हैं, समझ गए। इसके 80 भाग हैं, जिसमें से 50 भागों में 125 अध्याय हैं, ठीक है। और 30 भाग में 82 अध्याय हैं। श्लोक इसमें कितने हैं? 25,000 श्लोक हैं। आप देखिए इसमें किन किन विषयों का वर्णन है। तो वर्णाश्रम वर्णन, ठीक है, वर्णाश्रम वर्णन है, प्रायश्चित्त वर्णन है, वेदांग वर्णन है, वेदों के अंगों के बारे में वर्णन किया गया है। षड वेदांग होता है, आप लोग जानते हैं। और विष्णु भक्ति से मुक्ति विष्णु भक्ति से मिलती है, इस दर्शन का भी प्रतिपादन इसमें किया गया है, ठीक है। और राजा रुक्यांगद का वर्णन मिलता है इसमें। किनका? राजा रुक्यांगद। और 18 पुराण का वर्णन भी मिलता है इसमें। यश पुराणों में 18 पुराण जो है ना, उन सभी के विषयों के बारे में भी वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है। कौन से पुराणों में कितनी श्लोक है इत्यादि वगैरह सब, तो यह नारद पुराण में मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगला पुराण हमारा आ गया मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय ऋषि को भला कौन नहीं जानता है, ठीक है। यह मार्कंडेय ऋषि वही हैं जो मृत्युंजय मंत्र के ऋषि हैं, वही मार्कंडेय ऋषि हैं, ठीक है। देखिए प्रवक्ता हैं इसके मार्कंडेय, आप जानते हैं बस। अध्याय इसमें है 137, श्लोक है 9000। इंद्रादि देवताओं का वर्णन मिलता है इनमें। किनका वर्णन मिलता है? इंद्रादि देवताओं का वर्णन मिलता है, गृहस्थ धर्म का वर्णन मिलता है, श्राद्ध का वर्णन मिलता है, नित्य नैमित्तिक कर्म का वर्णन भी इसे मिलता है, ठीक है। और अनसूया की पतिव्रता, अनसूया जो है उनकी पतिव्रता की कथा मार्कंडेय पुराण में मिलती है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और है, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वह भी यहीं से लिया गया है, यहीं इसी पुराण से लिया गया है। यह एक बार प्रश्न आ चुका है, दुर्गा सप्तशती का किस पुराण से संबंध है, ऐसा प्रश्न आ चुका है। तो दुर्गा सप्तशती जो है वह भी मार्कंडेय पुराण से ही लिया गया है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण। तो अगला पुराण अब देखते हैं। अगला पुराण हमारा हो गया अग्नि पुराण, ठीक है। अगला पुराण हमारा अग्नि पुराण, और यह इनके प्रवक्ता हैं अग्निदेव, स्वयं अग्निदेव इनके प्रवक्ता हैं। और विद्याओं का विश्वकोश, इनकी विशेषता हो गई इस पुराण को लेकर कि विद्याओं का विश्वकोश किसे कहा गया है, तो विद्याओं का विश्वकोश है अग्नि पुराण, ठीक है। अध्याय हैं इसमें 383, और इसमें विषय क्या क्या वर्णित हैं, तो देखिए रामायण, महाभारत,
इन दोनों कथाओं का वर्णन मिलता है इसमें, ठीक है। मंदिर निर्माण का वर्णन मिलता है इसमें, ज्योतिष का वर्णन मिलता है, धर्मशास्त्र का वर्णन मिलता है, व्रत, राजनीति, आयुर्वेद, सभी का वर्णन मिलता है इसमें। इसलिए विश्वकोश कहा गया। विश्वकोश कहने का तात्पर्य ही यहाँ पे यही होता, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए सब कुछ मिल रहा है। वर्णन, छंद निरूपण, अलंकार निरूपण, व्याकरण वर्णन, कोश, योग वर्णन, अद्वैत वेदांत, गीता सारांश, यह सब अग्नि पुराण में वर्णित है। गीता सारांश भी यहाँ वर्णित है, समझ रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए अग्नेये ही पुराणेस्मिन् सर्वाः विद्या प्रदर्शिताः, ऐसा कहा गया है। अग्नि ही ऐसा पुराण है जहाँ पे सभी विद्याओं का प्रदर्शन किया गया है, सभी विद्याओं का ज्ञान अच्छे से कराया गया है। तो यह बड़ा मुख्य हो जाता है इसको लेकर के। यह अग्नि पुराण जो विश्व में विश्वकोश है, समझिए विद्याओं का विश्वकोश है। इसलिए आचार्यों ने कहा भी है, अग्नेये ही पुराणेस्मिन् सर्वाः विद्या प्रदर्शिताः। तो साथियों, हमें ऐसा लगता है जो आज के लिए यह पर्याप्त है। आप लोग इसको आत्मसात करें, और जो भी इसमें कहीं कोई शंका हो तो आप अवश्य हमें बताएं, कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित कर सकते हैं आप। कोई सुझाव तो अवश्य आप प्रस्तुत करें यहाँ। हम बहुत आभारी रहेंगे आप सभी के। तो आप अपना सुझाव, आपको यदि कोई शंका है इस विषय को लेकर के, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उस सबका समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए साथियों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारतम, धन्यवाद।